जामताड़ा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आगमन हुआ, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दुमका सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीता सोरेन भारी मतों से विजयी होंगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा 14 सीटें जीतने जा रही है। मौके पर दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखाई दे रहा है। हम भारी मतों से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ की जनता सब कुछ समझ चुकी है। कितने आशान्वित हैं? 200% जीत के करके भारतीय जनता पार्टी एक जनता आश्वस्त है कि ये सीट बीजेपी का था, फिर से जीतेगा 2024। आपका जो समय था का ये बड़ी ताकत तो हम लोगों के साथ बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और 2019 में भी पार्टी जीती और 2024 में तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्याशी और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि लोकसभा की जनता अस्वस्थ है कि भारतीय जनता पार्टी की सीता सोरेन की जीत, कमलपुर की जीत, संगठन में जो बाटुल यहाँ बैठे हुए इस टाइम के राजदूत मोटरसाइकिल चेन भी गिर जाता था, उन्हें सड़कें इतनी खराब थी। जहाँ रात होता था वहीं हम लोग सो जाते थे, वहीं हम लोग रात बिताते थे। सर उस समय के चुनाव और आज के अंतर है। मैं कह रहा हूँ कि आज स्थिति क्या है, आज हर गांव आप गाड़ी से पहुँचते। अब यहाँ लोग करमदा घाट कैसे लोग पार करते थे पूछ लीजिए। जामताड़ा राणा कुंडा घाट लोग कैसे पार करते थे, राज बनते उन सारे घाटों पर नदी खबरपुर बहुत कम समय में बना। उसके लिए कोई बहुत लोगों को पीछा नहीं करते। तो ऐसे मैं लोगों को कहता हूँ, पहले याद करिए बिजली नहीं था गाँव में। चलिए आप जो है पूरे बीजेपी। देखिए आज के मीटिंग में आप लोग भी उपस्थित थे, देखे ही होंगे किस तरह से मतलब 3 जो विधानसभा के सभी मंडल के अध्यक्ष प्रभारी सभी को यहाँ उपस्थित थे। 1-2 छोड़ करके जिन लोगों ने बताया कि उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, कुछ तो नहीं आ पाए। इससे देखा जाता है कि जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी सभी जुझारू है, लड़ाकू है और इस बार जो है कि लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफा है। पूरे के पूरे जो हमारे पब्लिक है वो भी पूरे के पूरे तरह से हमारे साथ है और राज्य में जो कुछ चल रहा है सब इससे मतलब राज्य में जो कुछ भी चल रहा है आज के वर्तमान राज्य में जिस तरह से सरकार चल रही है, ये सरकार ने क्या किया है। ये सरकार जब से बनी है तब से सिर्फ झूठ और फरेब भी यहाँ पर चल रहा है। किसी का इससे भला नहीं हुआ, राज्य का विकास नहीं हुआ और पब्लिक जो है कि पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरे रुझान इस समय हमारा है। हम पूरा जीत रहे हैं। जितने हमारे लोकसभा सीट हैं सभी सीटों पर हम लोग कमल खिलाने का काम करने वाले हैं। दूसरे तरफ आपके ससुर कुल के कुछ भी नज़र नहीं आता है। गुरुजी का आशीर्वाद मिला कि नहीं? गुरुजी का आशीर्वाद वो हमारे अभिभावक हैं, बाबा हैं, उनका आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा ही रहता है और अभी भी मिला ही है। देवर लोगों का नहीं, ये लोग कभी संघर्ष ही नहीं किए हैं झारखंड के लिए। इन लोगों को तो थाली में परोस करके सब मिला और देने वाले कौन है? बाबा तो है ही सर्वे सर्वा, साथ में हम और मेरे स्वर्गीय जो दुर्गा सोरेन जी थे, हम ही लोग तो देने वाले हैं, लेकिन हम ही को अलग कर दिया गया। जो घर में
जो रहते हैं सर्वे शर्मा, जो जिनका मान सम्मान होना चाहिए, जो गार्जियन होते हैं, अगर ये लोग गार्जियन को नहीं पहचान पाते हैं, झारखंड का क्या करेंगे? जो झारखंड का हालत है अभी जो आप लोग देख रहे हैं, इसीलिए ऐसी हालत है। हुए कोयले की ये हो रही है, तस्करी हो रही है, अवैध तस्करी हो रही है। तो इसे झारखंड को तो इन्हीं लोगों ने खोखला बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा आरोप मचा रहे हैं आज का डेट में। इससे क्या है? ये तो हमारे जनता का देन है। ये तो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो झारखंड के प्रति उसने जो किया, झारखंड की एक एक जनता जानते हैं, गरीबों के मसीहा थे। वो तो जनता का देन है कि हमको बार बार जीता दे रहे थे। लेकिन आपका पार्टी का क्या देन रहा? इसके बाद तो पार्टी का कुछ दायित्व नहीं रहता है क्या? बाकी सभी को पार्टी ने सम्मान दिया। आप लोग देखिए किसको बाकी सभी को सम्मान दिया, सिर्फ हमको सम्मान नहीं दिया। यानी कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी को पार्टी के द्वारा सम्मान नहीं मिला। अब जहाँ मान सम्मान की कमी है, मान सम्मान की जहाँ कमी रहती है, वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, घर बर्बाद हो ही जाता है। जो स्वर्गीय